7 जनवरी 2023 को मृत्यु होती है मृतका की, और रात 7 तारीख को रात 11 बजे के आसपास पुलिस अरेस्ट करती है और 3 दिन पुलिस अभिरक्षा में रखती है और फिर तीसरे दिन छाड़ देती है अपराधी को। और जो यहाँ के लोग और परिवार उठा रहे हैं मुद्दा, पहले ही बाइट में मैंने कह चुका हूँ, मुझे पूरा संदेह था कि नई गढ़ी टीआई पैसे के लेन देन में बिक चुके हैं और नई गढ़ी की जनता को कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर चुके हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के पास भी गए हम लोग, वहाँ भी ज्ञापन दिया, एसडीओपी साहब से बात किए, लेकिन कहीं से निराकरण नहीं मिल रहा है। नई गढ़ी टीआई जगदीश सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा करके अतिरिक्त एसआईटी टीम बैठा करके और जांच कराई जाए, तब जाके इस गरीब परिवार को न्याय मिल सकेगा। नई गढ़ी गए थे हम लोग, तो वहाँ कोई हुआ सुनवाई नहीं हुआ था। प्लस हम पंचायत जाते हैं तो कोई कुछ भी नहीं हुआ, कह दें कि लिख पढ़ दें, लिखे के बाद भेज दें कि जाओ, हम फिर देखते हैं काल कि पैसा लाई के अपराधी के छोड़ दी। मतलब अपराधी का कहना यह है कि पहले शुरू गए तो मांगे के हमारे थाने के नकल दे दे जी, बोले कि चले जाए वो यहाँ से कोई तुम्हारा नहीं है, यहाँ ठीक है, नकल नहीं मिलेगा, यहाँ से भाग जा होगा। हम लोग चले आन क्या करी, फिर दूसर बार टिया के 2 दिन 3 दिन आबर रह गए यहाँ, तब वहीं सामने से लटक चले गए अपन तालाब के पास से। यहाँ कोनो मतलब ही नहीं रहे, आप लोग आए गए 2 बार 3 बार आन, आपके कोनो दोष नहीं आए, लेकिन थाने से कोनो हमका लोगन का न्याय हटाव के अलावा नहीं मिली। अभी मैं रीवा जिले के अधीनस्थ नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत हूं। आपने जिस तरीके से 7 जनवरी 2023 के दिन में एक बहुत निर्मम तरीके से हत्या होती है, अगर वो नाम होता है मुद्रिका प्रसाद कोल की, यानी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है। स्थिति यह होती है कि लगभग 1.5 माह बीत जाता है और आज भी इनका जो परिजन है आज भी न्याय के गुहार में लगे हुए हैं। जहां तक मैं बात करूं तो लगभग पुलिस कप्तान रीवा तक भी इन्होंने सूचना दिए, कहीं न कहीं न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी यहाँ पर किसी के पास रहम दिल के अंदर नहीं आता है। देख सकते हैं तस्वीरें आज भी ऐसी है कि यहाँ पर न जाने लाखों लोग के बीच में वीडियो पहुंचती है, न जाने डेली सैकड़ों लोग आते हैं, इनसे सांत्वना देते हैं और सांत्वना दे करके केवल प्रशासन से जो निवेदन होता है वो निवेदन करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से जो प्रशासन की जो आँख की जो पट्टी होती है वो कहीं न कहीं से आज भी बंद है, खुलने का भी नाम नहीं ले रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे परिजन भी लोग हैं। यहाँ पर परिजन कौन कौन है? आप हैं? कौन, क्या नाम है आपका? हमारा लीलावती ना हो। ये बताइए, 1.5 महीना हो गया? हाँ, 1.5 महीना होगा। पुलिस क्या निराकरण दी आप लोग को, और आप लोग कहाँ गए न्याय की गुहार करने? रीवा गए जी, नई गढ़ी के मऊगंज के, कोई सुनाई नहीं हमार हो दिया। अपराधी का हम तो दिखन तो नहीं, पर लोग सुनाई हमका मिला थी कि पैसा लाई के अपराधी के छोड़ दी। अपराध कितना पैसा? पैसा अब हम दिखन नहीं पे। कितना कौन लिया है? अरे वो बुधेन दी सी। बुधेन किसको? का कहावत है नई गढ़ी थाना में। देखिए बार बार ये लोग बोल रही हैं कि बुद्धेन यानी बुद्धसेन की बात हो रही है। बुद्धेन पैसा दिए है, यही तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बताइए 1.5 माह हो जाता है, कोई भी न्याय का खुलासा नहीं होता है। बाकी भैया आपके पिताजी थे, वो क्या नाम है? हमारे चाचा जी, हमारा भूपेंद्र नाम है। तो ये बताइए न्याय की गुहार कहाँ तक आप लोगों ने लगाया और प्रशासन ने क्या न्याय दिया? हम यहाँ से एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, पूरे हार मतलब जाके जो आवेदन दे चुके हैं। तो किसके नाम पर आप खुले आम आप बोल रहे हैं? बुद्धसेन नाम, बुद्धसेन केवट नाम से तो हम पर आवेदन दे हैं ना। संदेह में पुलिस वाले कहेंगे संदेह बताइए, तो संदेह हम बुद्धसेन के ऊपर कर रहे हैं जी। तो अब जब बुद्धसेन और राजेश के ऊपर संदेह हो रहा था, तो पुलिस वाले यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं 11 बजे रात 7 तारीख को ही। हम लोगों के सामने हम लोग स्वयं गए थे और गए थे वहाँ, उसको मतलब हम लोग वो करवाए, मतलब पकड़वाए, और इसके बाद जो है तो फिर 2 से 3 दिन रखने के बाद उनको छोड़ देते हैं। कितने बार ले गए पुलिस वाले? उसी दिन मतलब 11 बजे रात ले गए, फिर 2 दिन रखने के बाद छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ने का रीजन क्या कुछ समझ में आया, क्यों छोड़ दिया गया? अब देखिए ऐसा है कि अब लोगों का जो हौफा है, मतलब ये पता चलती है कि मतलब बहुत पैसा कौड़ी के लेन देन हो गया है। जी, कौन लिया था पैसा? अब यही पुलिस वाले लिए होंगे वहाँ। तो ये बताइए, अब लास्ट जो न्याय की बात होती है, लगभग 1.5 माह
पूरा हो जाता है। बिल्कुल। अब क्या आप लोग के न्याय के गुहार क्या आप अब कहना न्याय चाहते के गुहार हमारी यही कि भाई ये टीआई साहब को हटाया जाए, दूसरा टीआई साहब यहाँ किया जाए, दूसरा पुलिस वाला। हैं? नई गढ़ी थाना प्रभारी को हटाया जाए, प्रभारी हटाया जाए, दूसरा प्रभारी को मतलब ये केस दिया जाए। यानी कुल मिला के आपके साथ एक गलत यही टीआई साहब कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं भाई, अब 1.5 महीना हो गया जो और राजनीतिक लोगों में से कोई हाथ है, ऐसा कुछ सुनने में आया? अब हमको तो ऐसा नहीं आया, लेकिन अब कोई राजनीतिक आदमी होगा तभी तो ये सब हो रहा है। बताइए, नई गढ़ी थाना प्रभारी के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है, और लगभग इल्जाम लगे भी क्यों ना, क्योंकि 1.5 माह बीत जाते हैं और 1.5 माह में कोई न्याय नहीं मिल पाती है। बाकी और कौन परिजन है ये बताइए। एफएसएल की जब टीम आई थी जी, तो उसकी रिपोर्ट कहीं कुछ सुनने में मिला? कुछ नहीं मिली। एचसीएल टीम के रिपोर्ट को कुछ नहीं सुनने को मिली। बताइए, इस लोकतंत्र की अगर बात करता हूं, आज संविधान का युग है, और इसके बाद स्थितियां यह है कि एफएसएल टीम आती है, एफएसएल टीम जांच करती है और एफएसएल टीम मैच नहीं कर पाती है। बताइए, ऐसा इस देश का दुर्भाग्य, इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूं। इसके अलावा ये बताइए, जो नई गढ़ी थाना प्रभारी की जो बात कह रहे हैं जी, तो नई गढ़ी थाना प्रभारी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है अब? बिल्कुल उम्मीद नहीं है साहब, बिल्कुल यानी उम्मीद इनको- नहीं है। ये अगर दूसरा थाना प्रभारी आए तो हो दूसरा सकता थाना है। प्रभारी है कि दूसरी जांच हो, अच्छा, दूसरी टीम जांच हो, दूसरी टीम गठित हो, और उस टीम से मतलब इस केस की इंक्वायरी हो तो बहुत अच्छे ढंग से हमको न्याय मिल जाएगा। वर्तमान मुखिया के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए? हम उनको भी बोलना चाहते हैं कि हम जो दूसरी टीम वहाँ से मतलब वो करें और हम गरीबों को न्याय दिलाएं अच्छे ढंग से। ये बताइए, कोई धमकी वगैरह कुछ मिलती है यहाँ दोबारा भी कि अब मामला पूरी तरह शांत है? धमकी वो बिल्कुल देते हैं, उनके घर के पूरे परिजन बोलते हैं कि हमारा आदमी मार के चला गया है और हम दोबारा भी ऐसा कर देंगे। हमारा कुछ नहीं कर पाए, पूरा बढ़ई बाभन सब लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे मतलब उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, एक गरीब परिवार होता है, मैं घरों की अगर स्थितियाँ दिखाऊं, मैं सर से थोड़ा चाहूँगा आप थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, गरीब परिवार का घर है, वही गरीब परिवार जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन पूरी तरह से प्रशासन शून्य नजर आता है। उनका जो रवैया होता है पूरी तरह से धरातल स्थितियों में शून्य नजर आता है। ये जो आज की वर्तमान स्थितियों की जो सरकार है, लगातार आदिवासियों की, गरीबों की लगातार सरकार कही जाती है, न जाने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। बिरसा मुंडा जयंती जैसे, यानी मैं बात करूँ इससे क्रांतिकारियों के लिए लगातार कई कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन बताइए, एक छोटा सा गरीब परिवार केवल न्याय की गुहार लगा रहे, आज भी धमकियों से भरा लगातार यहाँ पर रवैया देखने को मिलता है। लेकिन नई गढ़ी प्रशासन पूरी तरह से आज भी आंख बंद करके, और जिस तरीके से आरोप है न जाने कितने पैसे लेकर के इस मामले को दबाया जा रहा है, आखिर स्थितियां यह है कि आखिर गरीब परिवार किससे न्याय की गुहार लगाए। मैं जिला प्रशासन रीवा से निवेदन करना चाहता हूं, और इसके अलावा जो प्रदेश के न जाने कहूँ, न जाने कितने लोग कहते हैं कि हमारे प्यारे मामा हैं, चर्चित सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री हैं, इनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। ये गरीब परिवार है, आदिवासी परिवार है, ये भी आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, इनको न्याय दिलवाएं, यही इन लोगों के परिवार की आशा आप सबसे है। चलें, तस्वीरों को लेकर के आप क्या समझते हैं, आप कमेंट कर बताना भूलेगा। इस आधे घंटे पे टीवी, मैं राजेश वाल, जय हिंद।